हम उस जंगल में हैं जहां समय 11:15 पर रुक चुका है। हमें हमारा ही पुराना कैंप और सामान मिला है, सड़े हुए टेंट, अखिल का चार्जर और मेरी लिखी एक डायरी में लिखा था, दूसरे ग्रुप को मार देना वरना लूप खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हमें वहां कोई लाश या कंकाल नहीं मिला, सिर्फ हमारा सामान था, हम नहीं। और अब जंगल में हमारी ही आवाजें और परछाइयां घूम रही थी। हम एक गुफा में छिपे हैं, लेकिन यह गुफा सुरक्षित नहीं, बल्कि एक नया रहस्य लेकर आई है। गुफा के अंदर अखिल भाई की फ्लेयर जल रही थी। उसकी लाल रोशनी में हम सबकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। सांसें भारी थी, लेकिन सबसे पहले ध्यान चिराग पर गया। वो करा रहा था, निश, मेरा पैर जल रहा है। निश ने तुरंत उसके जख्मी पैर से पट्टी हटाई। मैं और नेहा उसके पास गए, और जो हमने देखा उसने मेरे लॉजिक को हिला दिया। चिराग का खून लाल नहीं था, जख्म से गाढ़ा चिपचिपा काला द्रव रिस रहा था, बिल्कुल स्याही जैसा। उसमें से सल्फर और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, वही बदबू जो नदी के पीले कोहरे में थी। यह इन्फेक्शन नहीं है, निश ने कांपती आवाज में कहा। यह नेक्रोसिस से भी तेज है। यह जहर है शायद, या फिर जंगल इसके शरीर में घुस रहा है। श्वेत ने अपनी पानी की बोतल दी। इसे धो डालो दीदी। निश ने काले द्रव को साफ किया, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। चिराग ने मेरा हाथ पकड़ा, पर उसकी पकड़ कमजोर थी। रू भाई, मुझे महसूस नहीं हो रहा। मेरा पैर सुन्न हो गया है। तभी श्वेत की आवाज गूंजी। वो गुफा के पिछले हिस्से में खड़ी थी, दीवारों पर टॉर्च की रोशनी मार रही थी। रू भाई, टीमोदी, यहां देखो। हम सब वहां गए। गुफा की दीवारें खाली नहीं थी, उन पर लकीरें खींची हुई थी, हजारों लकीरें। किसी नुकीले पत्थर से दीवारों को खुरचकर बनाई गई लकीरें। 1, 2, 3, 4, 5। पूरी दीवारें भरी हुई थी, फर्श से लेकर छत तक। टीमों ने दीवार पर हाथ फेरा। यह रैंडम स्क्रैचिंग नहीं है, यह गिनती है। अखिल भाई ने टॉर्च घुमाई। कितनी है ये? हजारों, टीमों ने बेजान आवाज में कहा। शायद 10,000 से ज्यादा। मेरे दिमाग में डायरी का वो पन्ना कौंध गया। लूप। मैंने कैलकुलेट किया, अगर एक लकीर इक्वल्स टू एक लूप, एक बार मरना और एक जिंदा होना, तो हम यहां पर 2 बार नहीं आए हैं, हम यहां हजारों बार आ चुके हैं। चिरंजीवी ने दीवार को सूंघा। ताजा है। कुछ लकीरें पुरानी हैं, लेकिन ये आखिरी वाली, ये अभी कुछ ही घंटे पहले खींची हुई है। तभी राग ने वो सवाल पूछा जो हम सबके मन में था, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। अगर हम यहां हजारों बार आए हैं, तो हमारी लाशें कहां हैं? कैंप में सामान मिला, पर कोई हड्डी नहीं मिली। हम गायब कहां हो जाते हैं? सन्नाटा सा छा गया। इसका जवाब शायद चिराग के पैर से निकल रहे वो काला द्रव था। हम सब जमीन पर बैठ गए, थक चुके थे, टूट चुके थे। राग गुफा के एंट्रेंस पर पहरा दे रहा था। उसकी स्विस नाइफ तैयार थी। मोनू कोने में बैठा रो रहा था। वो मैं नहीं था, वो जो बाहर था वो मैं नहीं था। अखिल भाई ने अपना सिर पकड़ लिया। डायरी में लिखा था, दूसरे ग्रुप को मार देना। अखिल ने बड़बड़ाते हुए कहा। रूह, इसका क्या मतलब है? क्या हम असली हैं
या जो बाहर हंस रहे हैं वो असली हैं? तभी टीमों ने कहा, डेटा करप्ट हो चुका है अखिल, लेकिन एक बात पक्की है, इस सिस्टम में 2 फाइलें एक साथ नहीं चल सकती। एक को तो डिलीट होना ही होगा। डिलीट का मतलब था मौत। अचानक राग ने पीछे मुड़कर इशारा किया, सभी चुप हो जाओ। गुफा के बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर पी 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 सीटी की आवाज, बिल्कुल गुफा के मुंह के पास। नेहा ने अपनी चीख दबा ली। कोई जानता था हम यहां हैं, लेकिन इस बार मैंने फैसला किया, मैं अब और भागने वाला नहीं हूं। मैंने मोनू की तरफ देखा। मोनू, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी सीटी, क्या तुम उसे बजा सकते हो? मोनू ने कांपते हुए सिर हिलाया। लेकिन रू भाई, अगर मैंने बजाई तो वे जान जाएंगे हम कहाँ हैं। वो पहले से जानते हैं, मैंने कहा, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हमें पैटर्न तोड़ना होगा। मैंने श्वेत और राग को अपना प्लान बताया। प्लान रिस्की था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 30%। राग और चिरंजीवी गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ छिप गए अंधेरे में। अखिल, मैंने और श्वेत ने गुफा के अंदर एक घेरा बनाया। मोनू बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैंने इशारा किया। मोनू ने सीटी मुंह में ली। उसने वो पैटर्न नहीं बजाया जो वो बजा रहे थे। 3 बीप। उसने एक लंबी तीखी सी सीटी बजाई। पी। बाहर सन्नाटा छा गया। जंगल कंफ्यूज हो गया था और अब एक नया वेरिएबल था। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज आई। भारी कदम। गुफा के मुंह पर एक परछाई उभरी, लंबी और चौड़ी। फ्लेयर की मरती हुई लाल रोशनी में हमने उसे देखा। वो चिराग था, लेकिन वो हमारा चिराग नहीं था। वो सीधा खड़ा था, जबकि हमारा चिराग हिल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा सपाट था, कोई भाव नहीं, आंखें पूरी तरह काली, और उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। वो अंदर आया। जैसे ही वो रोशनी में आया, राग चिल्लाया, अभी। राग और चिरंजीवी ने उसे पीछे से दबोच लिया, लेकिन वो दूसरा चिराग, वो इंसान की तरह नहीं चिल्लाया, वह जानवर की तरह गुर्राया। उसकी ताकत हम सब पर भारी थी। उसने राग को एक झटके में दीवार पर दे मारा। चिरंजीवी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने चिरंजीवी को हवा में उछाल दिया। मारो इसे, अखिल चिल्लाया और अपनी टॉर्च से उसके सिर पर वार किया। टॉर्च टूट गई थी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। तभी निश आगे आई। उसके हाथ में फ्लेयर गन थी, जो कि अखिल के बैग से निकली थी। निश का हाथ कांप नहीं रहा था। उसने सीधे उस चीज के सीने पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम! लाल आग का गोला उस दूसरे चिराग के सीने में जहां दसा। वो जलने लगा, लेकिन जलते हुए वो चिल्लाया नहीं। वो हंसा, वही हंसी, वूहू, मजा आ गया, असली चिराग की आवाज में। और फिर वो गिरा नहीं, और ना ही उसकी लाश बची। जलते जलते वो पिघल गया, मांस या हड्डी में नहीं, बल्कि उसी काले द्रव में जो असली चिराग के पैर से निकल रहा था। वो स्याही बनकर जमीन में समा गया। अब हमें राग के सवाल का जवाब मिल गया था। हमारी लाशें कहाँ जाती है? हम मरते नहीं हैं, हम स्याही बन जाते हैं। गुफा में धुआं भर गया। हम सब खांस रहे थे। खत्म हो गया क्या? नेहा ने पूछा। मैं उस काले धब्बे के पास गया और जहां वो पिघला था, वहां राख के बीच कुछ चमक रहा था। मैंने उसे उठाया। वो एक घड़ी थी। उसका कांच टूटा हुआ था,
सुइया 1116 पर थी। मेरा दिमाग सन रह गया। 1116? समय आगे कैसे बढ़ा है? क्या हमने लूप तोड़ दिया? तभी टीमों ने कहा, रू, चिराग को देखो। हमने अपने असली चिराग की तरफ देखा। उसका पैर, जहां से काला द्रव निकल रहा था, अब वहां से ताजा लाल खून निकल रहा है। उसका दर्द वापस आ चुका था। टीमों ने कहा, हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर हम उन्हें मारते हैं तो हम पर असर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। उस दूसरे चिराग की घड़ी 1116 दिखा रही थी, लेकिन मेरी घड़ी अब भी 1115 पर थी। हमने एक को मार दिया था, लेकिन डायरी ने कहा था ग्रुप को मार देना। अभी 9 और बाकी थे, और गुफा के बाहर जंगल में अब एक नहीं, हजारों सीटियां बजने लगी। पी पी पी। शिकार अब भी खत्म नहीं हुआ था। असली शिकार तो अब शुरू हुआ है। एक परछाई पिघलकर काली स्याही बन गई, लेकिन समय का कांटा सिर्फ 1 मिनट ही हिला, वह भी सिर्फ मरे हुए के लिए। जिंदा लोगों के लिए वक्त अब भी थमा हुआ था। अब रूह और उसके दोस्तों को एक भयानक सच पता चल चुका है। वे इस जंगल में मरकर कंकाल नहीं बनते, वे जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। गुफा के बाहर हजारों सीटियां बज रही है। क्या इसका मतलब है कि हजारों लूप्स के हजारों डुप्लीकेट्स एक साथ जाग गए हैं? और श्वेत ने राख में घड़ी के अलावा कुछ और भी देखा है। राख के नीचे जमीन पर बना एक नक्शा, एक ऐसा नक्शा जो बाहर निकालने का रास्ता नहीं, बल्कि शून्य के केंद्र, सेंटर ऑफ जीरो का रास्ता दिखाता है। क्या रूह अपने दोस्तों को उस केंद्र तक ले जाएगा, या वो केंद्र ही उनकी असली कब्र है? इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई है। जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जल्दी से आपका प्यार कमेंट्स में लिख दें।